Students, this poem is written by Walt Whitman, and this poem tells us qualities of the animals. You know, we should understand, we should learn something from the animals. Here, Walt Whitman is telling man has become so selfish. Walt Whitman is telling man has become so selfish, he has lost all his human values. The same values are possessed by the animals. Clear? So let us read. This poem does not have any specific rhyming scheme. We all know that rhyming schemes are there of the poems, but here you will not find any rhyming scheme. Okay, let us read it. The poet tells us that he feels more at home with animals. Feel more at home. What is the meaning of feel more at home? Feel at home का मतलब होता है कंफर्टेबल होना, घर जैसा महसूस करना. आप अपने घर पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस. यानी इंसानों के साथ में उसको उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, आरामदायक नहीं लगता है. व्हेन ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड whom he find complicated and false. इंसान उसके लिए क्या लगते हैं, इंसानों को क्या मानता है? कॉम्प्लिकेटेड यानी जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, और फॉल्स यानी कि बनावटी है, झूठे हैं. शायद जानवरों में ये चीजें नहीं होती हैं. एनिमल्स आर क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ एनिमल्स की कुछ बातें वो बता रहा है, ये चीजें हम रीड करेंगे. दीज थिंग्स मस्ट बी अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इफ दे वांट टू बी हैप्पी इन द वर्ल्ड. सो लेट अस रीड दिस पोएम. I think I could turn and live with animals. Turn and live with animals का मतलब he want to turn into animals and he wants to live with animals. They are so placid and self-contained. So placid and self-contained. So placid means होता है very very peaceful person. जो peaceful होता है, जो शांति प्रिय होता है, peaceful, placid and self-contained means self-controlled. So we were here. ये जो नरेटर कहें, इसको हम कहेंगे पोएट. पोएट क्या सोचता है? पोएट थिंक्स दैट he should turn into an animal and he should live with animals. एनिमल में टर्न होके एनिमल के साथ ही रहे, क्योंकि वो प्लेसिड और सेल्फ कंटेन्ड यानी सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं. उनका खुद के ऊपर एक वो रहता है, खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है. ठीक है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. वो कहता है कि मैं बहुत देर तक लॉन्ग एंड लॉन्ग उनकी तरफ देखता हूं और उनको देखता ही रहता हूं मैं. आगे क्या, आगे देखो. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट मतलब मेहनत करना होता है. व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू स्वेट, पसीना आता है आपका, यू वाइन. वाइन होता है रोना एक्चुअली. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वो किस कंडीशन में है उस पर रोते नहीं है, वो वाइनिंग नहीं करते हैं, रोते नहीं है, ना मेहनत करते हैं उतनी, जितना चाहिए उतना उनको मिल जाता है. दे वर्क फॉर देयर फूड ओनली. और रोते नहीं है कि वो किस कंडीशन में. जैसे इंसान रोता है, आई एम पुअर, आई एम इन लोअर सेक्शन, आई एम इन अपर सेक्शन, आई एम नॉट इन अमेरिका, आई एम इन इंडियन, आई एम इन इंडिया, आई वांट टू गो टू कनाडा. मतलब हर इंसान अपनी अपनी समस्या को लेके रोता है. बट एनिमल्स डू नॉट डू अबाउट देयर कंडीशन. अपनी कंडीशन के बारे में वो तो कभी नहीं करते. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वो अंधेरे में जागते भी नहीं है. जैसे इंसान जो है क्या करता है, इंसान क्या करता है, रात भर जागता है. किस लिए? पैसा कमाने के लिए, चीजों के लिए, थिंग्स के लिए. एंड वीप, फिर वो पाप करते हैं, गलत करते हैं, फिर वो रोते हैं. उनको पश्चाताप भी होता है. इंसानों को होता है, जानवरों को कोई पश्चाताप नहीं होता. एवरीथिंग whatever do
that is done by them. They do not weep for that. रोते नहीं है कि मैंने गलत कर दिया है, मेरे से पाप हो गया ना, गलत सही जो कुछ करते हैं करते जाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है. They do not lie awake in the dark, मतलब अंधेरे में जागते नहीं है. When they have eaten food, they go to sleep and they again get up in the morning and they do their work. अपने काम में वो लग जाते हैं. They do not make me sick discussing their duty to God. दूसरी चीज, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, सिक नहीं करते मुझे. ड्यूटी टू गॉड, दुनिया भर के भगवान हो गए हैं. पीपल से दिस इज गॉड, अनदर पर्सन से दैट इज गॉड, और लोग ड्यूटी टू गॉड के लिए लोगों को बताते रहते हैं तेरे भगवान के लिए ड्यूटी है. इन जानवरों की कोई ड्यूटी नहीं होती, किसी भगवान को नहीं मानते हैं ये. इनके लिए ना कोई पाप मायने रखता है ना कोई पुण्य मायने रखता है. सिन हो और चैरिटी हो, दैट डजंट मैटर फॉर देम. उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, इंसानों के लिए करता है. पीपल फाइट फॉर गॉड्स, है ना, ड्यूटी टू गॉड्स की तेरी ड्यूटी है गॉड के लिए. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, एक भी डिससेटिस्फाइड नहीं है. जैसे हम इंसानों को देखते हैं, वी फाइंड देम डिससेटिस्फाइड, दे डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन. Okay, and not one is demented with the mania of owning things. Not one, एक भी animal. Demented means affected with the mania. Mania मतलब पागलपन of owning things. Owning things, own का मतलब होता है कोई चीज हमारी होना, own करना. आज एक प्लॉट है, कल 3 है, फिर 4 है, फिर और खरीद लिए. इसको बोलेंगे mania, पागलपन, craze, owning things. आज छोटा घर है, फिर बड़ा घर है, उस बड़े घर में फिर टाइल लगवा दी, फिर ये लगवा दिया, फिर वो करवा दिया, चमकाते रहो. ऑनिंग थिंग्स, ये चीजों के पीछे, मटेरियल चीजों के पीछे पागल होके भागना, बुढ़ापे में भी काम करना, बुढ़ापे में भी जो ना चीजों के पीछे भागना, रनिंग बिहाइंड द मनी. दिस इज द टास्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट द एनिमल्स. यही कहता है कि नॉट वन, यानी नॉट वन मतलब एनिमल, कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी एनिमल जो है पागल नहीं है चीजों के पीछे कि वो एनिमल्स चीजें जो है उसको इकट्ठी करनी है. ही हैज टू कलेक्ट मनी, ही हैज टू कलेक्ट वेल्थ, धन इकट्ठा करना है. नॉट वन नीड्स टू अनदर, एक भी, नील करने का मतलब घुटनों के बल आ जाना. एज अ रिस्पेक्ट हम झुकते हैं, एक भी एनिमल दूसरे एनिमल के सामने नहीं झुकता, लेकिन इंसान ये जरूर करता है. ह्यूमन बीइंग्स डू. एक इंसान दूसरे के सामने झुकता है, एक झुकाता है ना. एक अपने आप को बादशाह, राजा, पता नहीं क्या क्या, डॉन, भाई, चौधरी, पता नहीं क्या क्या कहलवाने में बड़ा जो ना एक तरीके से गर्व महसूस करता है, दूसरे आदमी को झुकाने में महसूस करता है. ये नहीं मिलेगा आपको एनिमल्स के अंदर. वो एक दूसरे के आगे नील नहीं करते. नील करना मतलब झुक जाना. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, और ना ही अपने जो हजारों साल पहले उनके पूर्वज थे उनके लिए झुकते. यानी इंसान के लिए झुकता है, दूसरा जो मर गए हैं उनके आगे भी सिर झुकाता है. पता नहीं क्या सोचता है. मे बी ही थिंक्स दैट ही शुड डू फॉर देम. वी हैव सो मेनी ट्रेडिशंस, सो मेनी एक्टिविटीज. मरे हुए इंसानों के लिए कितनी सारी प्रथाएं हैं, कितने सारे ट्रेडिशंस हैं, है ना. कभी हम उनके जो ना श्राद्ध करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, किसी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करते हैं. वो कहता है लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. ना तो वो किसी के सामने झुकते हैं, ना तो अपने के सामने, ना अपने एंसेस्टर्स के सामने. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. एक भी रिस्पेक्टेबल नहीं है. एक भी एनिमल ये नहीं कहता कि मेरी रिस्पेक्ट करो. उसको किसी दूसरे की राम राम की जरूरत नहीं है, ये इंसान को ही जरूरत है ना. कोई रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है. एनिमल्स डू नॉट थिंक ऑफ ऑनर, ना ऑनर चाहिए ना बेइज्जती चाहिए. एवरीथिंग इज सेम फॉर देम. दे आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और वो अनहैप्पी नहीं है. एक भी एनिमल अनहैप्पी नहीं मिलेगा, सब अपने काम में मस्त मिलेंगे. सो दे शो देयर टोकन्स टू मी, सॉरी रिलेशंस टू मी, एंड आई एक्सेप्ट देम. और इस तरीके से ये एनिमल्स मुझे अपना रिलेशन बताते हैं, इंसानों में क्या चीजें होनी चाहिए, या मैं कैसे इंसानों से कनेक्टेड हूँ. यानी ये वॉल्ट विटमन सेज कि मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज हैं. आई एम रिलेटेड टू द एनिमल्स एंड टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. मैं एक्सेप्ट करता हूँ एनिमल्स को. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ.
टोकन्स का मतलब यहाँ पे इननेट क्वालिटीज से होता है, टोकन्स का मतलब अच्छी क्वालिटीज से होता है। वो जो मेरे अंदर क्वालिटी है वही एनिमल्स के अंदर हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और वो क्लियरली दिखाते हैं, क्लियरली शो करते हैं। एविंस का मतलब उनके बिहेवियर से पता चलता है कि उनके अंदर ये, उनके पोजीशन में ये, पोजीशन में मतलब उनके उनके पास ये क्वालिटीज हैं। टोकन्स का मतलब यहाँ पे गुड क्वालिटीज से है। ये क्वालिटीज जानवरों में है, इंसानों में नहीं है। I wonder where they got those tokens. मुझे समझ नहीं आता कहां से मिले उनको ये टोकन्स। टोकन्स मतलब ये क्वालिटीज, ये क्वालिटीज कहां से मिली, किनको, किन की बात हो रही है? एनिमल्स को ये क्वालिटीज कहां से मिली? एनिमल। ये did I pass that huge time ago and negligently dropped? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही इनको कहीं क्या कर दिया हो, ड्रॉप कर दिया हो, केयरलेसली, लापरवाही के साथ में इनको कहीं फेंक दिया हो। तो स्टूडेंट्स वो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है पोएट कि इंसानों की क्वालिटी जानवरों के अंदर है, ह्यूमंस की जो क्वालिटीज हैं जानवरों के अंदर हैं। शायद इंसानों ने ये क्वालिटी बहुत पहले छोड़ दी। इंसान जो है वो बहुत पहले इन क्वालिटीज को छोड़ चुका है, और यही रीजन है कि शायद ये एनिमल्स में चली गई। तो हियर वॉल्ट विटमैन टॉक्स अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली बात एनिमल्स की कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि ये क्वालिटीज इंसान में आए। कौन सी क्वालिटीज आए, फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। इंसान प्लेसिड होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसे अपनी कंडीशन पे रोना नहीं आना चाहिए, और इंसान भी ऐसा ही हो जो किसी पाप के लिए, पुण्य के लिए रोए नहीं। ऐसे इंसान भी ऐसा हो, इंसान जानवरों की तरह, ही मस्ट नॉट हैव हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स। जैसे इंसान धन इकट्ठा करता है और जानवर नहीं करते हैं, तो इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। उससे क्या होगा, ऑल विल बी हैप्पी, ऑल विल हैव द थिंग्स, कोई भूखा नहीं सोएगा, सभी एक साथ रहेंगे जैसे एनिमल्स रहते हैं। किसी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी, जैसे जानवरों को नहीं है। कोई भी, nobody will run behind money, कोई पैसे के पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। all will have relations with each other, all will be live with brotherhood, भाईचारे के साथ लोग रहेंगे। तो बात भले ही वो एनिमल्स की कर रहा है वॉल्ट विटमैन, बट इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गई ये पोएम आप लोगों को? Yes, sir. Students, have you Yes, understood? sir. So this was Yes, all, sir. this was all about this poem.